अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। आज हमारा तीसरा लेक्चर है रियल नंबर्स का। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कुछ पढ़ा था। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कहते किसे है। उसमें यूज किया था हमने एक वर्ड था उसमें लेमा। लेमा हम किसे कहते, जो भी स्टेटमेंट प्रूव हुआ होगा, पहले जो भी स्टेटमेंट प्रूव हुआ होगा उसको हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। उस स्टेटमेंट को हम बाद में और क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो हम कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं। सपोज 4 लेंगे, हम कह सकते हैं कि ये 4 2 से डिवाइड होता होगा, या हम कह सकते हैं कि 8 2 से डिवाइड होता होगा, या हम कोई भी इवन नंबर लेंगे उसको हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर जो है ये किससे डिवाइड होता होगा, 2 से। तो ये जो इसका जो स्टेटमेंट था, जो प्रोवन स्टेटमेंट था, वो कौन सा था कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि सारे जितने भी इवन नंबर्स है वो किससे डिवाइड होते होंगे, 2 से डिवाइड होते होंगे। तो वो एक लेमा है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो। इसी तरह से अगर और कोई स्टेटमेंट हम एग्जांपल लेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, सपोज 1 3 5 7 9। इस तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, तो अगर हम इन डिजिट्स का ऐड करेंगे, अगर इनका सम 3 से डिवाइड होता होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सारा नंबर किससे डिवाइड होता होगा, 3 से डिवाइड होता होगा। स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ सम ऑफ ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर हमारे पास होगा और अगर हम उस नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे, अगर वो सम 3 से डिवाइड होता होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो सारा नंबर 3 से डिवाइड होता होगा। ये जो है ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हुआ है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, लेमा कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से यूक्लिड ने एक लेमा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो ए होता था ये डिविडेंड होता था, ये बी जो होता था ये डिवाइजर होता था, और ये क्यू जो है ये क्वोशंट है, और जो है आर है ये रिमाइंडर है। यूक्लिड ने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ए और बी, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी होंगे, अगर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, इस डिविडेंड को हम इस बी डिवाइजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें और दो इंटीजर्स मिलेंगे क्यू और आर। अगर हम इन दो को डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो हमें और दो इंटीजर्स मिलेंगे। कौन कौन से, यहाँ पे कुछ क्यू होगा और यहाँ पे कुछ आर आएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। किस कंडीशन को, कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा। ठीक है ना। तो ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है ये क्या है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट प्रूव हुआ है। हम किन भी दो नंबर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने एक एग्जांपल भी ली थी। एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने उसमें किया था, उसमें हमने यूज किया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, किस लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होने के बावजूद हम इस ईडीए को, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को क्यों यूज कर रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारा टाइम कम लेता है। ठीक है। इससे हमारा टाइम बच जाता है, सेव होता है इससे टाइम। क्योंकि उसमें क्या करना था, अगर फैक्टर्स हम निकालते, पहले हमें दो नंबर्स होते, एक के फैक्टर्स निकालने थे, फिर दूसरे के फैक्टर्स निकालने थे, उसके बाद उनमें कंपेयर करना था कि कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो यूक्लिड ने क्या किया, उसने दो नंबर्स लिए और उनका बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में उसने क्या किया, एचसीएफ निकाला दो नंबर्स को। उसने कौन सा ये स्टेटमेंट यूज किया, ये वाला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो ये हमारा टाइम सेव कर रहा है। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सपोज हम तब तक एक एग्जांपल यहां पे लेंगे। हमारे पास 16 होगा और 78 होगा। हमारे पास दो नंबर से हमारे पास हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसका एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। इन दोनों में से चूज करना है कि बड़ा कौन सा नंबर होगा। जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड बनेगा, डिविडेंड रहेगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो डिवाइजर रहेगा। ठीक है ना। तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 78। तो ये 78 जो है इसको हम डिविडेंड रखेंगे, और जो 16 होगा ये डिवाइजर रहेगा। ठीक है। तो
16 4 जार 64 आएगा, 8 माइनस 4 4 आएगा, 7 माइनस 6 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 78 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 प्लस 14। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हम यूज क्या करें, यूक्लिड डिवीजन, ये लेमा। ठीक है ना, ये लेमा है, ये प्रूव स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव, जो यूक्लिड ने प्रूव किया हुआ है। इस स्टेटमेंट को हम किसी भी किन भी दो नंबर्स के डिवीजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो अब क्या होगा, अब ये 14 जो रिमाइंडर आया ये अब डिवाइजर रहेगा, और जो 16 ये पिछला डिवाइजर था ये अब डिविडेंड रहेगा। तो ये 16 यहाँ पे आएगा, 14 1 14 होगा, यहां से माइनस करेंगे तो 16 माइनस 14 2 आएगा। रिमाइंडर फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर से यूज करेंगे ईडीएल। ये स्टेप तब, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है ना, तो अब जो ये रिमाइंडर आ रहा है ये क्या बनेगा, ये अब डिवाइजर रहेगा, और जो पिछला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बनेगा। पिछला डिवाइजर कौन सा था, 14, तो ये 14 यहां पे आएगा, 2 7 14। तो यहां से 14 माइनस 14 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। जब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा उस वक्त हमें देखना है कि डिवाइजर क्या होगा। इस वक्त डिवाइजर क्या आ रहा है, 2। तो हम कह सकते हैं कि इन दो नंबर्स का 16 एंड 78 का एचसीएफ क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है ना, ठीक, इस तरह से हम ईडीएल यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा मेथड लगाते तो इस 16 के फैक्टर्स निकालने थे, फिर 78 के फैक्टर्स निकालने थे, फिर दोनों फैक्टर्स आपस में कंपेयर करके उनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो निकालने थे, उनको फिर मल्टीप्लाई करना था, जो आंसर आता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है ना, तो वो सारा टाइम सेव करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, इससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। ठीक है ना, तो हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 6 प्लस 1 फॉर्म में होगा, या तो 6 प्लस 3 फॉर्म में होगा, या तो 6 प्लस 5 फॉर्म में होगा। ठीक है ना, इन तीन फॉर्म्स में से कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिवाइजर क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी क्या नंबर, ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना, ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है। इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमें डिवाइड किससे करना है, इसी से, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये किस फॉर्म है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है हमारे पास, 6, ये क्या है हमारे पास, बी का मतलब ये डिवाइजर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमें शो करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, वो या तो इस फॉर्म में होगा 6 प्लस 1, या तो इस फॉर्म में होगा 6 प्लस 3, या तो 6 प्लस 5 फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम इसको शो किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सपोज हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने, ठीक है ना, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहला कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है, 1। पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा है, 1। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, क्योंकि ये 6 जो है गिवन है वहां से, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, इसका मतलब क्या है कि बी क्या है हमारे पास, 6 होगा। ठीक है, तो 6 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 0 0 होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए क्या है इस वक्त हमारे पास, 1, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल, ये किसके बराबर आएगा, 6 इंटू बी क्यू, क्यू क्या है हमारे पास, 0, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो एक किस फॉर्म में आया, 1 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। यहाँ पे क्यू क्या है हमारा, 0 आ रहा है। ठीक है ना, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्यू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या ये इस फॉर्म में क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, 6 प्लस 1 फॉर्म में। हाँ, अगर हम दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, दूसरा कौन सा आ रहा है, 3 आएगा। दूसरा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 3 है। तो इसको अगर हम डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, 6 0 0 होगा, यहां से क्या आएगा, 3। तो ये किस फॉर्म में आया, 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3। तो ये किस फॉर्म में आया, 6 क्यू प्लस 3 फॉर्म में, जो ये दूसरी फॉर्म थी इसकी। ठीक है ना,
तीसरी एग्जांपल अगर हम यहां पे लेंगे 5, अगर हम तीसरा नंबर कौन सा लेंगे 5 लेंगे, तो नोट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप सिर्फ यहां देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 5 है। अगर हम इस 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो ये क्या होगा, 6 0 0 होगा, 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5 आएगा। ये किस फॉर्म में आया, 5 किसके बराबर आएगा, 6 इंटू 0 प्लस 5। तो क्या है, 5 इस फॉर्म में आया, 6 क्यूब प्लस 5। ये किस फॉर्म में आया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, ये किसके बराबर होगा, बी क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 जो तीसरी फॉर्म थी। इस फॉर्म में आया क्या, हाँ 6 क्यूब प्लस 3। इस फॉर्म में कोई आया क्या, हाँ ये 6 क्यूब प्लस 1। और कोई नंबर लेंगे बड़ा, कोई नंबर लेंगे, सपोज हम लेंगे यहाँ पे 77। अगर हम यहाँ पे 77 लेंगे, 77 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसको अगर हम डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, तो ये 6 1 6 होगा, 6 1 6 आएगा, तो यहां से 7 माइनस 6 1 आएगा, यहां से 7 आएगा, तो ये 17 माइनस 6 2 12 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस करके 7 माइनस 2 5 आएगा। तो इस 77 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 6 इंटू क्यू क्या है हमारे पास 12 प्लस आर क्या आ रहा है 5। तो क्या है, इस फॉर्म में आया 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 थर्ड फॉर्म। अगर हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, उसको हम डिवाइड अगर हम उसको डिवाइड 6 से करेंगे, या तो वो इस फॉर्म में होगा 6 क्यू प्लस 1 फॉर्म में, या तो 6 क्यू प्लस 3 फॉर्म में होगा, या तो 6 क्यू प्लस 5 फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे कि कैसे, वो लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये क्या बता रहा है वहां से, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, ये हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान रहे हैं कि ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है, 1 3 5 7 9 कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है ना। और बी क्या है, बी तो वहां से गिवन है कि 6 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ईडीएल। अगर हम ईडीएल लगाएंगे तो वहां से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 6 क्यू प्लस आर। ये आर किसके बराबर होता है, आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। आर 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। बी क्या है हमारे पास 6, तो आर का रेंज जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से 6 के बीच में। 0 इंक्लूडिंग है, 6 एक्सक्लूडिंग है, 6 के बगैर होगा, 6 नहीं हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं होगा, क्योंकि आर जो है इट शुड बी लेस देन 6, इट शुड बी लेस देन बी। बी क्या इस वक्त 6 है, ये 6 के बराबर नहीं हो सकता है, आर 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5। अगर हम इनको पुट करेंगे इसमें, पहले अगर हम व्हेन आर इज इक्वल टू 0, अगर हम आर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो ये ए किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। यहां हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 0 का मतलब 6 क्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां से व्हेन आर इज इक्वल टू 1 लेंगे, अगर हम आर का वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे, तो ए किसके बराबर आएगा, 6 क्यू प्लस 1 के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन आर इज इक्वल टू 2, अगर हम आर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, तो ये ए किसके बराबर आएगा, 6 क्यू प्लस 2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद व्हेन आर इज इक्वल टू 3, अगर हम आर का वैल्यू क्या देंगे, 3 देंगे, तो ये ए किसके बराबर आएगा, 6 क्यू प्लस 3 के बराबर। और अगर हम व्हेन आर इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो ये ए किसके बराबर आएगा, 6 क्यू प्लस 4 के बराबर, ठीक है ना। और लास्ट में अगर हम व्हेन आर इज इक्वल टू 5, अगर हम आर क्या लेंगे 5, तो ये ए किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें क्या बोल रहा था,
ये हमने यहाँ पे क्या लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए हमने क्या लिया है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे ए इज इक्वल, जहां पे 6 क्यू आ रहा है, ए इज इक्वल 6 क्यू प्लस 2 आ रहा है, ए इज इक्वल 6 क्यू प्लस 4 आ रहा है। देखो यहां से जो 6 क्यू आर एच एस है हमारा, ये क्या है 6 क्यू, क्या है 2 से डिवाइड होता है। हाँ, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6। तो अगर किसी भी इक्वेशन का आर एच एस इवन होगा तो इसका मतलब उसका एल एच एस भी क्या होगा, इवन होगा। तो हमने ए क्या लिया है, लेकिन यहाँ पे ए, तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये देखोगे 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 क्या है 2 से डिवाइड होता है। हाँ, 2 1 2 2 3 6। और यहां से देखो 2 1 2, तो ये क्या बना 3 क्यू प्लस 1। ठीक है ना, तो ये आर एच एस इसका अगर डिवाइड 2 से हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इवन है, इसको नहीं लेना है। और लास्ट में क्या है 6 क्यू प्लस 4, क्या है 6 क्यू प्लस 4 2 से डिवाइड होता है। यहाँ 2 1 2 2 3 6, 2 2 4 आएगा। ये 3 क्यू प्लस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आर एच एस जो है ये भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये ए क्या है, यहाँ पे इवन होगा, ये ए इवन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमने लिया था कि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, लेकिन इन 3 केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि ए जो है क्या है, इवन है। तो हम इन 3 वैल्यूज को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। हम इन 3 वैल्यूज को रिजेक्ट करेंगे। तीन कौन कौन से वैल्यूज हमारे इवन आए थे, 6 क्यू, दूसरा 6 क्यू प्लस 2 एंड और 6 क्यू प्लस 4 आया था। ठीक है ना, ये जो ए किसके बराबर आया, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये तीनों क्या है, इवन है, आर इवन। क्यों, एज दे आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इन 3 वैल्यूज को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। किस वैल्यू को, 6 क्यू को, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 को। क्यों, क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहे थे, 2 से डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो इनको रिजेक्ट किया हमने। तो वहां कौन कौन से वैल्यूज बचे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 6 क्यू प्लस 3 फॉर्म में होगा, या तो 6 क्यू प्लस 5 फॉर्म में होगा। ठीक है ना, क्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्यू 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहा होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और जिसको नोट्स चाहिए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है नोट्स की, तो वहां से वो नोट्स लिख सकता है। ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।